यूपी विधानसभा की कार्रवाई का आज दूसरा दिन। योगी सरकार पेश करेगी अनुपूरक बजट। दोपहर 12:20 पर सदन में पेश होगा बजट। वित्त और संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना पेश करेंगे अनुपूरक बजट। सीएम योगी आदित्यनाथ सदन की कार्रवाई में होंगे शामिल। यूपी विधानसभा में आज हंगामे के आसार। सीएम योगी ने मंत्रियों को तैयारी के लिए कहा। सीएम योगी बोले, मंत्री और विधायक डटकर दे जवाब। विधानसभा में पक्ष विपक्ष के बीच बहस की संभावना। लखनऊ में सीएम योगी के आवास पर कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक समेत कई मंत्री रहे मौजूद। बंगाल चुनाव से पहले कोलकाता में मोहन भागवत का बड़ा बयान। बोले, हिंदू एकजुट हो तो बंगाल की स्थिति में सुधार संभव है। कोलकाता में आरएसएस के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार पर चिंता जताई। हिंदुओं से एकजुट होने का आह्वान किया। सभा में भागवत ने बाबरी मस्जिद विवाद को राजनीतिक साजिश बताया। भारत एक हिंदू राष्ट्र है, इसके लिए संवैधानिक मंजूरी की जरूरत नहीं। टीएमसी से निलंबित हुमायूं कबीर ने बनाई नई पार्टी का नाम जनता उन्नयन पार्टी रखा। हुमायूं कबीर का बयान, कहा बंगाल में कोई दंगा नहीं होने देंगे। आरएसएस प्रमुख की राज्य यात्रा पर सवाल। जयपुर में अरावली बचाओ आंदोलन तेज। कांग्रेस ने किया बड़ा प्रदर्शन। सोशल मीडिया पर सेव अरावली अभियान जोर पकड़ रहा है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव का बयान, कहा अरावली को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। अरावली विवाद पर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 100 मीटर ऊंचाई को पर्वत श्रृंखला माना। विपक्ष का आरोप, 100 मीटर की परिभाषा से छोटे पहाड़ों में खनन का रास्ता खुलेगा। बांग्लादेश कांड को लेकर बराक घाटी में उबाल, एक के बाद एक विरोध प्रदर्शन और पुतला दहन। बांग्लादेश में हिंदू विरोधी गतिविधियों के खिलाफ नेपाल के 8 जिलों में प्रदर्शन। बांग्लादेशी दूतावास बंद करने की मांग। दिल्ली में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट का प्रदर्शन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध। रामगढ़ में हिंदू टाइगर फोर्स का आक्रोश प्रदर्शन। इस्लामिक कट्टरता का पुतला फूका। सीमांचल और कटिहार में बांग्लादेश हिंसा को लेकर विरोध तेज। बजरंग दल वीएचपी सड़क पर उतरे। पहाड़ों पर सीजन की पहली बर्फबारी शुरू। कश्मीर के गुलमर्ग में दिखी बर्फ की सफेद मोटी चादर। भारी बर्फबारी के बाद गुलमर्ग में पर्यटकों का लगा तांता। देश विदेश से पहुंचे हजारों टूरिस्ट। गुलमर्ग में सीजन की पहली भारी बर्फबारी से सड़कों पर बढ़ी फिसलन, जिसके कारण दर्जनों वाहन फंसे। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। अब केवल चेन वाहनों की ही होगी एंट्री। बर्फबारी के बाद सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। मशीनों और रसायनों की मदद से यातायात बहाल। जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी। रास्तों पर कई फीट बर्फ से यातायात प्रभावित। सोनमर्ग और गुलमर्ग की प्रभावित सड़क मार्ग से हटाई गई बर्फ। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी से यातायात ठप। बर्फ हटाए जाने तक मुगल रोड पर लोगों की आवाजाही रुकी। कश्मीर घाटी से पीर पंजाल के बीच यातायात प्रभावित। यात्रियों को सुरक्षा के मद्देनजर सड़क मार्ग को बंद किया गया। बर्फबारी के बीच पुंछ में हुई बारिश ने बढ़ाई ठंडी। मैदानी इलाकों में सर्दी से बचने के लिए अलाव तापते दिखे लोग। श्रीनगर और डोडा में बारिश में तापमान में भारी गिरावट। बिन मौसम बारिश से कारोबार पर पड़ा असर। बर्फबारी होती सैलानियों से गुलजार हुए गुलमर्ग के पर्यटन स्थल। हिमपात और ठंड के बावजूद पर्यटकों का जोश है। सेल्फी पॉइंट पर कुदरत की मेहरबानी से खुश नजर आए सैलानी। बर्फ से घिरी वादियों के बीच झूमते नजर आए। खिंचवाई तस्वीरें। लेह और लद्दाख में लगातार हो रही बर्फबारी से पहाड़ों का श्वेत श्रृंगार। सड़क से लेकर घरों की छत पर जमी बर्फ की मोटी परत। बच्चों के चेहरों पर बर्फबारी की दिखी खुशी। स्नोफॉल के बीच घरों के बाहर मस्ती करते दिखे बच्चे। लगातार हो रही बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट। ठंडी हवा और ठिठुरन की वजह से बाजारों में पसरी खामोशी। लंबे इंतजार के बाद मनाली में बर्फबारी का दौर शुरू। बर्फबारी से ऊंचाई वाली चोटियों की बढ़ी खूबसूरती। लाहौल स्पीति के ऊपरी इलाकों में जमकर बर्फबारी। रोहतांग पास बारालाचाला शिंकुला दर्रा में गिरा तापमान। एडवेंचर का लुत्फ उठा रहे हैं सैलानी। सैलानियों के चेहरों पर दिखी बर्फबारी की खुशी। पर्यटन कारोबार के लिए राहत और उम्मीद के लेकर आई है बर्फबारी। दिल्ली एनसीआर की प्रदूषण से तंग आकर हिमाचल के पर्यटन स्थलों का रुख कर रहे हैं लोग। ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने। क्रिसमस से पहले औली में उमड़ने लगे सैलानी। चेयर लिफ्ट कर प्राकृतिक खूबसूरती का दीदार कर रहे हैं टूरिस्ट। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर चिंताजनक। नरेला में AQI 418, बवाना में 408, वजीरपुर 403। रोहिणी और जहांगीरपुरी में हवा की गुणवत्ता भी खराब। AQI क्रमशः 400 दर्ज। नोएडा के सेक्टर 1 और सेक्टर 116 में